राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। भारत के ओलंपियन पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप लगाए थे उस पे कोर्ट का फैसला आ चुका है। 3.5 साल ये पूरा प्रकरण चला। अब कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को ससम्मान बाइज्जत बरी किया है और पहलवानों के द्वारा ब्रजभूषण शरण सिंह पे लगाए गए सभी आरोप झूठे, मनगढ़ंत, निराधार पाए गए और कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये भारत के इन नामी गिरामी पहलवानों और महादेव एकेडमी के कोचेस के द्वारा रचा गया एक सोची समझी रणनीति के तहत एक कुत्सित षड्यंत्र था जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह को बदनाम किया गया। यह कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी है जजमेंट में और बकायदा कोर्ट ने महादेव एकेडमी का नाम लिया है। उस जजमेंट के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के बहुत सारे इंटरव्यूज बहुत डिफरेंट मीडिया चैनल्स में आए हैं। आज तक में दिए गए एक इंटरव्यू में तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने बाकायदा हुड्डा परिवार, भूपेंद्र हुड्डा, जूनियर हुड्डा का नहीं, सीनियर हुड्डा का बाकायदा नाम लिया और यहां तक आरोप लगाया कि ये जो महादेव एकेडमी है ये हुड्डा परिवार के द्वारा कंट्रोल्ड एकेडमी। और उन्होंने सरेआम हुड्डा परिवार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हरियाणा का चुनाव जीतने के लिए ये षड्यंत्र रचा। हालांकि इस षड्यंत्र में कई हिस्से थे। इसमें भाजपा के एक बड़े नेता का रोल था, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक सबसे बड़े अधिकारी का रोल था, भाजपा के कई छोटे भैये नेताओं का रोल था। सबके अलग अलग लक्ष्य थे। हुड्डा साहब अपनी अलग राजनीति कर रहे थे। वो इन पहलवानों का उपयोग करके हरियाणा में एक मुद्दा खड़ा करना चाहते थे और उसमें ब्रजभूषण सिंह को बलि का बकरा बनाया गया। वो तो नहीं बने पर भारतीय कुश्ती बेचारी जरूर बलि का बकरा बन गई। जो भाजपा के नेता थे वो अपने आदमी खड़ा करके कुश्ती संघ पे कब्जा करना चाहते थे। जो भाजपा की एक नेत्री थी, पहलवान है, इसी विनेश फोगाट के परिवार की, वो अपनी अलग गोटी सेट कर रही थी। वो इस पूरे प्रकरण में खुद भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बन जाना चाहती थी। यहां तक कि इस धरने की परमिशन और सारी प्लानिंग उसने खुद की थी। हालांकि है वो भाजपा की नेता, विनेश फोगाट की चचेरी बहन है। धरना पूरा उसी ने प्लान किया था। कैसे कैसे धरना होगा वो सारा उसने प्लान किया था और उसने इनको यहां तक एश्योर किया था कि मेरी तो अमित शाह से और पता नहीं किससे किससे बात हो चुकी है। खेल मंत्री से तो खैर बात थी ही उनकी। तो हर आदमी अपनी गोटी सेट करने के चक्कर में था। अब सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार भाजपा नेता कुछ सोच रहे थे, हुड्डा साहब कुछ सोच रहे थे, वो भाजपा की अभिनेत्री जो है वो कुछ और सोच रही थी, इनको क्या मिलने वाला था? साक्षी मली, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को। अच्छा चलो, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया तो अभी कुश्ती लड़ना चाहते थे। अभी उनको ऐसा लगता था कि अभी हमारे अंदर 4 साल लड़ने का अभी और मादा है, या कम से कम एक ओलंपिक लड़ने का तो मादा है। जब ये धरना हुआ था उसके बाद एशियन गेम्स थे, एशियन गेम्स खेल लेंगे।
कॉमनवेल्थ गेम्स खेल लेंगे। साक्षी मलिक का क्या था? अकेले में बैठ के साक्षी मलिक भी तो ये सोचती होगी ना, यार इस पूरे प्रकरण में मुझे क्या हासिल हुआ। विनेश फोगाट तो एमएलए बन गई, उसके बाद एशियन गेम्स में तो जा नहीं पाई, चोट लग गई थी। बजरंग पूनिया एशियन गेम्स खेला है, हालांकि उसमें बहुत बेइज्जत होके आया। इतनी बेइज्जती करा के, अपने ऊपर यौन शोषण के झूठे आरोप लगवा के, खुद लगा के, साक्षी मलिक को क्या मिला या उसके हस्बैंड को क्या हासिल हुआ सिवाय बदनामी के? आप जजमेंट पढ़ के देख लो, उसमें बकायदा लिखा है कि प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 9 है शायद साक्षी मलिक का। जी हाँ, मैंने नोट्स बना रखे हैं। उसके चार्जेस पे तो, उसके आरोपों पे तो चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए थे। साक्षी मलिक को क्या हासिल हुआ? अगर ये जीत भी जाते तो साक्षी मलिक को क्या मिल जाता? खैर साहब, जब सारी बात बिगड़ गई, जैसी प्लानिंग थी वैसी नहीं हुई, तो ये फोगाट सिस्टर्स की वो भाजपा वाली फोगाट तो हट गई। तो इन्होंने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ाया वो अनीता शिवराण को, वो हार गई। वो हारना ही था उसने, क्योंकि इनको तो ये विश्वास था, इनको ये भरोसा दिलाया गया था कि तुम चिंता मत करो, बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है वो ब्रजभूषण शरण सिंह को हटा देगी, मना लेगी इस बात पे, प्रेसिडेंट तो तुम्हारा ही बनेगा। मैंने पूरी के पूरे रेसलिंग जगत में बहुत बड़ी एक लॉबी है उसको, जो कि कल तक ब्रजभूषण शरण सिंह के तलवे चाटती थी, उनको ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इन पहलवानों के साथ खड़े हुए देखा इस धरने में, इस पूरे प्रकरण में, यहां तक कि मुकदमे में गवाही तक देते देखा। तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार वो तो रेसलिंग की पूरी स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझते थे, उनके जजमेंट में ऐसी चूक क्यों हो गई कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह को छोड़ के इन पहलवानों के खेमे में चले गए? तो उन्होंने कहा जी इनको इतना भरोसा था कि चाहे कुछ हो जाए, कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव तो हम ही जीतेंगे, इनको इतना तगड़ा एश्योरेंस दिया गया था। इस पर मैंने कई बार पहले भी चर्चा की है अपने वीडियोस में। भाजपा के एक बहुत बड़े लीडर, बड़े में सबसे बड़े वाले जो है ना दो, उनमें से एक ने बकायदा बुला के ब्रजभूषण शरण सिंह जी से कहा था कि हमने वादा कर लिया है तो अध्यक्ष पद आप इनको दे दो चुनाव में। उन्होंने कहा मर जाऊंगा, गर्दन कटवा दूंगा, नहीं दूंगा। एक बात और बता दूं, भाजपा की जो टॉप लीडरशिप है, सुप्रीम लीडरशिप, उसकी आंखों में आंखें डाल के इतनी बड़ी बात कह देने की हिम्मत भी सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह में ही है, और कोई माइका लाल आज की तारीख में भाजपा में नहीं है जो मोदी अमित शाह से आंखों में आंखें डाल के इतनी बात कह देगा। और ब्रजभूषण सिंह जी ने कह दी कि गर्दन कटवा दूंगा और गर्दन मांग लो दे दूंगा, कुश्ती संघ के अध्यक्ष का पद नहीं दूंगा, क्योंकि अगर वो दे दिया तो लोग मान लेंगे कि ब्रजभूषण सिंह गलत थे तभी दे दिया, नहीं दूंगा और नहीं दिया। तो मैंने बहुत सारे पहलवानों से, कोचेस से पूछा, बड़े सीनियर लोगों से पूछा कि इनको इतनी गलतफहमी क्यों हो गई कि ये चुनाव जीत जाएंगे? बोले जी भाजपा के टॉप लीडर की तरफ, लीडरशिप की तरफ से वादा था। तो ये मान के चल रहे थे कि जब अब इतने बड़े लीडर ने वादा कर दिया तो फिर तो कुश्ती संघ का अध्यक्ष हमको ही बनना। कैसा वो नहीं हुआ, संजय सिंह चुनाव जीत गए। जब जीत गए तो फिर उन्होंने कुश्ती संघ 2 साल के लिए सस्पेंड करा दिया, वो सब बातें हुई आपको पता है। अच्छा, अब लोग मुझसे तब से पिछले 3 साल से एक बात पूछते हैं, मैं तो हमेशा से कहता था कि ये आरोप सब झूठे हैं, सब कुश्ती संघ पे कब्जे के लिए हो रहा है, सब कुछ, वो सारी बातें एक एक सही हुई। मैंने कहा ये सारे आरोप झूठे हैं, और मैं तो अच्छा इसके तहत मुकदमे के दौरान बहुत सारी बातें खुल के बताई नहीं जा सकती थी ना,
और मैं बीच बीच में बिना नाम लिए सब बताता रहता था। आपको याद है मेरे कम से कम 100 से ज्यादा वीडियो है इस विषय पे। तो मैं तो कहता था कि यार इनके पास तो आरोप ही सब झूठे हैं, आरोप में कोई तथ्य नाम की चीज ही नहीं है। वो आज तक को एक बड़ा विस्तृत इंटरव्यू दिया है ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने आज तक चैनल को, वो देख लीजिए। उसमें उन्होंने बताया है कि इनके आरोप कैसे कैसे झूठे। अच्छा, इनको ले डूबी एक चीज और, पहले जो ओवरसाइट कमेटी की जो जांच हुई ना, उसमें इनको बुलाया गया, इनके बयान लिए गए, और बयान एक तो इन कैमरा, उसकी पूरी वीडियो इन कैमरा बयान हुए, प्लस उन सभी बयानों का एफिडेविट लिया गया। एफिडेविट का मतलब पता है? शपथ पत्र। बकायदा 100 रुपए के या 10 रुपए के या 1 रुपए के या जितने रुपए के भी स्टैम्प पेपर पर आप एक लिखित बयान देते हैं, मौखिक नहीं, लिखित, कि मैं ईश्वर की शपथ लेकर यह बयान करता हूं कि ऐसा ऐसा हुआ, ईश्वर सत्य बोलने मेरी मदद करे, मैंने ये बयान अपने हाथ से लिखा है या मैंने ये बयान अच्छी तरह पढ़ लिया है और ये पूरी तरह सत्य है, मैंने बिना किसी दबाव के सोची समझे, सोच समझ के ये बयान दिया है और ये पूरी तरह सच है। ऐसा उन्होंने एफिडेविट दे दिया था ओवरसाइट कमेटी में। अब मैं एक बात और मैं कहता, ये है लिल्ले अनपढ़, कति अंगूठा टेक अनपढ़ है। और भाई झूठ बोल रहे हो तो झूठ बोलने के लिए तो बहुत बड़ी अकल चाहिए। अब इन्होंने झूठ तो बोल दिया, अब जब झूठ बोला तो उसको वेरीफाई भी तो होगा झूठ। और आज के जमाने में जबकि हर चीज का डिजिटल एविडेंस होता है, तो उन्होंने झूठ बोल दिया, जी मेरे साथ मेरा तो न्यू न्यू घोड़ी बना दी फलानी जगह इतनी तारीख को। बोला अच्छा तू घोड़ी बना दिया? हाँ। बोले इतनी तारीख को तो ब्रजभूषण वहां था ही नहीं। बोले जी 15 अक्टूबर को 2017 को मेरी घुड़सवारी करी। कहाँ करी जी? फेडरेशन ऑफिस में। इन्होंने शपथ पत्र पे लिख दिया हाँ भाई 15 तारीख को करी। फिर जब जांच हुई ओवरसाइट कमेटी में, जब ब्रजभूषण शरण से पूछा कि जी हाँ जी 15 तारीख को आप जो है ना हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, हॉर्स नहीं मेयर राइडिंग, घोड़ी को क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं ना। बोले जी 15 को कैसे कर सकते हैं, 15 को तो संडे था। तो इनको पूछा हाँ भाई तू तो कह रही थी घुड़सवारी 15 ना हुई थी, 15 ने तो संडे था फेडरेशन ऑफिस में, क्यों कर होगी? बोला जी 16 को हुई होगी। एफिडेविट दिया है 15 को, एफआईआर में लिखवा दी 16, तो 16 को कैसे हो सकती है? 16 को तो ब्रजभूषण शरण सिंह लखनऊ में थे। तो जी 17 को हुई थी, 16 को भी हुई, 17 को भी हुई। इसमें भी एक बड़ा मजेदार सवाल पूछा है। जब ये गई थी ना फेडरेशन ऑफिस में, तो इसका होने वाला पति उस वक्त इसका पार्टनर था, ये साथ में था। बोले पहले 16 तारीख ने ले गया, घुड़सवारी कराई, 16 को जब घुड़सवारी हो गई तो 17 को फिर ले गया। जज ने पूछा अरे तने शर्म नहीं आती रहे, जब तेरी पार्टनर गेलिया न्यू न्यू होया तो तेरी पार्टनर थप्पड़ नहीं मारा, फिर जब तुझे बताया तने केक रहा? जज ने बकायदा सवाल पूछा है विनेश फोगाट के पति से कि जब 16 तारीख को अकॉर्डिंग टू यू जब घुड़सवारी हो रही थी तो तूने क्या किया? और 17 ने तो फिर ले आया। तो ये तो इनका मुकदमा था। तो मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि ये मुकदमा पूरी तरह झूठ है। जज ने भी बोल दिया आज झूठ है। ऐसे अच्छा, ऐसे कम से कम 20 और इंस्टेंसेस हुए हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इन्होंने बोला जी 2015 में तुर्की में मेरे साथ न्यूक्रिया ब्रजभूषण। बोले जी तुर्की में तो ब्रजभूषण गए ही नहीं थे 2015 में। बोला अच्छा जी तुर्की में नहीं कराया तो बुल्गारिया में कराया होगा 16 में। घटना स्थल और घटना 1 साल आगे शिफ्ट हो गई।
तो वहां पर भी ये झूठी पाई गई। अच्छा, वो साक्षी मलिक ने एक आरोप लगाए कि जी मेरे साथ 28 फरवरी को फलाने कंपटीशन में मेरी कुश्ती थी, मैं वार्म अप कर रही थी तो ब्रजभूषण आया और मेरी नब्ज चेक करने लग गया या मेरा पेट चेक करने लग गया भरी सभा में। स्टेडियम में जहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। तो डिफेंस काउंसिल ने पूछा कि 28 तारीख को ही हुआ था। बोला कुश्ती थी आपकी यहाँ पर। बोले जी आपकी तो कुश्ती 1 मार्च को थी, 28 फरवरी को थी ही नहीं। जिनको अपने हुई घटना स्थल जगह, कुछ लोगों को तो अपने देश का ही नाम याद नहीं है, किस देश में हुई थी, किस साल हुई थी, किस तारीख को हुई थी। सारे आरोप इनके ऐसे ही झूठे साबित होते चले गए और हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि सारे आरोप झूठे हैं। खैर, अब आ जाते हैं मुद्दे वाली बात पे। अब आगे क्या होगा? ब्रजभूषण सिंह जी ने एक बात कह दी है कि जिस संसद से अपमानित होकर निकला हूं वहां दोबारा जाऊंगा। अब वो पत्रकार ने बहुत कुरेदा कैसे जाए, बोले वो सब बात बताऊंगा, पर संसद में दोबारा जाऊंगा। दूसरा, उन्होंने एक बात और बड़ी मजेदार कही, बोले आगे पहलवानों के साथ आप क्या करेंगे? बोले जी अभी तो पहलवानों के रास्ते खुले हुए। बड़ा स्पष्ट कहा उन्होंने, अभी तो पहलवानों के रास्ते खुले हुए, अभी तो वो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से हार जाएंगे तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाए। तो जब तक पहलवानों के रास्ते, ये बड़ा स्पष्ट कहा है उन्होंने अपने आज के वक्तव्य में, कि जब तक पहलवानों के रास्ते खुले हैं मेरे रास्ते बंद हैं। जिस दिन इनके रास्ते बंद हो जाएंगे उस दिन मेरे रास्ते खुलेंगे। इसका मतलब अभी जब तक पहलवान हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक लड़ नहीं लेते तब तक ब्रजभूषण सिंह कुछ नहीं करने जा रहे। इसका मतलब पहलवानों की अब स्ट्रेटेजी ये होगी कि किसी भी तरह इस मुकदमे को ज्यादा से ज्यादा लंबा खींचा जाए। पर अपील करने की एक निश्चित अवधि होती है, शायद 6 महीने के अंदर अपील करनी होती है। जितने भी, मुझे पता नहीं, वो दर्शक बता देंगे। हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में पता नहीं कितने दिन में इस पर फैसला आएगा, पर हाईकोर्ट लंबा नहीं खींचता मुकदमे को, साल 6 महीने में, क्योंकि सांसद का मामला है तो वो एमएलए एमपी कोर्ट में जो है वो शायद प्रायोरिटी एमएलए एमपी का जो मुकदमा है वो प्रायोरिटी से सुना जाता है। तो ये साल 6 महीने की गेम है हाई कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ये एडमिट भी होगा कि नहीं होगा पता नहीं। कहने का मतलब अभी साल 1.5 साल इनके पास है। तो वही बात थी, जब तक इनके से खुले बंद, जिस दिन इनके बंद होंगे उस दिन मेरे खुलेंगे। अब अगला सवाल, तो उन्होंने कहा माफ भी कर सकते हैं, पत्रकार ने सवाल पूछा। तो उन्होंने कहा वो तो जिसने मुझे चक्कू मारा था मैंने उसको भी माफ कर दिया था। कहते जिनके साथ मेरी गोली चली है मैंने उसको भी माफ कर दिया था। तो बहुत सारे लोग ना इस पे कयासबाजी कर रहे हैं। मुझसे बहुत लोगों ने सवाल पूछा, मुझे वो वीडियो भेजी लोगों ने, कही कि नेताजी तो कह रहे हैं माफ कर देंगे। मैंने कहा अरे भैया बात को समझो। मैंने कहा हमारे यहाँ ना कुछ जातीय स्वाभिमान के मुद्दे होते हैं पूर्वांचल में, तो हमारे एक बात कही जाती है कि किसी ठाकुर को के साथ मारपीट कर लो, मार दो उसे, 4 लाठी मार दो, वो बहुत ज्यादा माइंड नहीं करेगा। ठाकुरों का तो काम है लड़ना भिड़ना। मार दिया, 4 लाठी खा गए, 4 लाठी मार दी। चक्कू, तलवार, गोली, बंदूक आम बात है, चलती रहती, कोई बड़ी इशू नहीं है। उन्होंने गोली चलाई, हमने गोली चलाई, उन्होंने चक्कू चलाया, हमने चक्कू चलाया, उन्होंने लठ चलाया, हमने चलाया, नॉर्मल बात। मान लो लठ चल भी गया, ठीक है यार कोई बात, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। पर अगर किसी ठाकुर को गाली दे दी
36 साल नहीं भूलता। अपमान कर दिया। चरित्र पे अगर बात आ गई, 7 जन्म नहीं भूलेगा। ये कैरेक्टर है स्पेशली पूर्वांचल का, पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार का क्षत्रिय समाज पे के चरित्र पे अगर आपने दाग लगा दिया, चरित्र पे अगर बात आ गई, या मुंह से अगर गाली दे दी, वो बर्दाश्त नहीं है। मारपीट तो रोज का काम। उन्होंने कहा चक्कू मारने वाले को तो माफ कर सकते हैं। लोगों ने मुझसे पूछा क्या माफ भी कर देंगे? मैंने कहा अगर मान लीजिए किसी टूर्नामेंट में, दंगल में झगड़ा हो जाता है, पहलवानों से गुत्थम गुत्था हो गए होते, लठ मुक्का घुसंड झापड़ थप्पड़ चल गए होते, मान लो, ठीक है यार, रोज का काम है, पहलवानों के लिए तो रोज का काम, वहां माफ कर देते, बिल्कुल कर देते। पर चरित्र पे बात आई है, माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। लड़ाई होगी कैसे? उन्होंने कहा पहले जरा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहलवान जी लोग लड़ लें। जिस दिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रास्ते बंद हो जाएंगे ना, लड़ाई तो उस दिन शुरू। उन्होंने कह दिया अभी मेरे रास्ते बंद हैं, अब तो यही चल रहे हैं, अभी इनको आगे आगे चलने दो। जिस दिन इनके रास्ते बंद हो जाएंगे ना, मेरी लड़ाई तो उस दिन शुरू होगी। इसलिए अभी 1.5 साल और इंतजार कीजिए। जहां तक सांसदी की बात है, मुझे लगता है कि यही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले का भी इंतजार करेंगे, और आई थिंक ये 29 से पहले ये सब निपट जाएगा। अभी 26 चल रहा है ना, 27 28 2.5 साल बचे हैं। 2.5 साल में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब निपट जाएगा। अगला चुनाव सांसदी का लड़ेंगे। उन्होंने तो उनसे पूछा गया विधायक हर वाला, नहीं, विधानसभा में जाएंगे तो लोग वहीं जाएंगे जहां से अपमानित होकर निकले। इसलिए पहलवान जी लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। अभी पहलवान जी के पास 1.5 साल का समय है, उसके बाद असली लड़ाई तो तब शुरू होगी। देखते हैं। अभी तक मेरे हाथ में जजमेंट की पूरी कॉपी नहीं है। ये तो जो आई थी वो समरी आई थी, जिसमें मैं इनके एक एक बयान, एक एक झूठ का पर्दाफाश करूंगा कि इन्होंने कोर्ट में इनका कैसे कैसे झूठ पकड़ा। आज के लिए इस वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।